आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। एक औरत सबको यह चीज दे सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर औरत अपने पति को कभी राखी नहीं दे सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, धन दौलत से बड़ी है, यह सब चीजों से ऊपर है, यह जो पाए पंडित बन जाए, बिन पाए मूर्ख रह जाए। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर विद्या पाकर मनुष्य पंडित और ज्ञानी बन जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, सींग है पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ी नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर किवाड़ नहीं। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर साइकिल होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास कई चाबियां होती हैं, लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता। कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर कंप्यूटर कीबोर्ड होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, सुंदर लड़की को देखकर लड़के का क्या खड़ा हो जाता है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं उम्मीदवार के हाव भाव को जानने के लिए कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर सुंदर लड़की को देखकर लड़के का रोंगटे खड़ा हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है। कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर यह पंक्ति कबीरदास ने कही है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, एशिया में कुल कितने देश हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं, और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ आज किस शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहते हैं, महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ दिल्ली शहर के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, रोहन मई में पैदा हुआ मगर उसका जन्मदिन जून में है, कैसे संभव है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर मई एक जगह का नाम है, जन्म जून में हुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, पीकॉक एक पक्षी है लेकिन वह अंडा नहीं देता, फिर उसके बच्चे कहां से आते हैं। कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर अंडे पीकॉक नहीं पीहैन देती है और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, अगर कोई कॉफी का कप सामने रखकर पूछे, व्हाट इज बिफोर यू,
कैंडिडेट बोलती है, सर इसका सही जवाब होगा यू के पहले अंग्रेजी का अक्षर टी आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, इंसान को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल देते हैं लेकिन वो बच जाता है, कैसे? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर ही था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, एक दीवार बनाने में 8 पुरुष 10 घंटे लगाते हैं, 4 लोगों कितना समय लेंगे? सर इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पहले से ही बन चुकी है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्ली का नाम क्या है? दोस्तों कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर प्रश्न में ही उत्तर है, उस बिल्ली का नाम क्या है? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, अंतिम संस्कार के दौरान शव के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? कैंडिडेट बोलते हैं, सर अंत्येष्टि क्रिया के दौरान मृतक के परिवार द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं में से एक है कपाल क्रिया। यदि आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। कपाल क्रिया के दौरान मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर पूरा विधि विधान बताया गया है। इस विधि का पालन हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। कपाल क्रिया करते समय मनुष्य के परिवार वालों को दुख होता है और वो सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे जरूरी माना गया है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कपाल को तोड़ देने से मनुष्य इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में मृतात्मा के साथ नहीं ले जा पाता है और वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा कारण है, ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक साबुत कपाल का प्रयोग अपने तंत्र मंत्र के लिए करते हैं। ऐसे में वो साबुत कपाल की तलाश में लगे रहते हैं। साबुत कपाल मिल जाने पर ये इसका दुरुपयोग करते हैं। इससे मृतक की आत्मा को दुख पहुंचता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने भारत की किस जगह पर सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रवचन दिया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं जो आपको बताना है, भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।